अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी की टीचर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। एक्सक्रीशन कहते हैं कि किसी भी जानदार की बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करना। वो चाहे पौधे हों चाहे जानवर हों, उनकी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उन्हें एक्सक्रीट आउट करने को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब अगर हम इसे प्लांट्स में देखें ना, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन यूज़ होती है, और रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर जो है वो दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी फोटोसिंथेसिस का भी और रेस्पिरेशन का भी। इनके अलावा जो प्लांट्स है ना, मतलब ऑक्सीजन के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और वाटर के अलावा कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत से मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और बाद में इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। प्लांट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसे कहते हैं वैक्यूल्स। हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ये वैक्यूल्स बेसिकली प्लांट्स में जो यूज़फुल कंपाउंड है उन्हें स्टोर करते हैं और जो वेस्ट कंपाउंड है उन्हें स्टोर करते हैं। और कभी इनकी कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक प्लांट्स में जो है वो क्रिस्टल बना के रख देते हैं। दूसरा जो प्लांट का मेन ऑर्गन है वो है लीव्स। प्लांट्स का जो लीव्स हैं वो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को स्टोर करते हैं, और पत्ते जो हैं वो उनमें सबसे नुमायाँ किरदार अदा करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को स्टोर करने के लिए। थर्ड हमारे पास है एक्सक्यूटोफोर। एक्सक्यूटोफोर कहते हैं जर्द रंग के पत्तों का ख़ज़ां के मौसम में गिर जाना। जो ख़ज़ां के मौसम में पत्ते गिरते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सक्यूटोफोर। वो पत्ते जो हैं वो जो गिरते हैं उनमें एक्यूमुलेटेड वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो अपने एक्यूमुलेटेड वेस्ट को ज़ाया करने के लिए वो पत्ते गिरते हैं। उनका कलर जो होता है वो होता है येलो कलर के होते हैं वो पत्ते। उनमें जो पत्ते गिरते हैं वो किसी क्लोरोफिल की कमी की वजह से या पिगमेंटेड क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं गिरते, बल्कि वो पिगमेंटेड कंपाउंड की कमी की वजह से गिरते हैं वो पत्ते। नेक्स्ट हमारे पास है इबोनी प्लांट्स। इबोनी प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनकी लकड़ी दरमियान से जो तना होता है ना, वो उनका ब्लैक कलर में होता है। उन प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो उनके तने में स्टोर होता है, इसलिए उनका जो तना होता है वो दरमियान से ब्लैक कलर का होता है। ये वो प्लांट्स होते हैं जो मज़ीद वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कॉनिफायर्स। कॉनिफायर्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो अपना वेस्ट मटेरियल जो है ना वो मिट्टी में स्टोर करते हैं, और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये फिर दोबारा अपने केमिकल वेपन्स के तौर पे अदर कंपीटिंग प्लांट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरे प्लांट्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट ये इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉनिफायर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऐसा अमल जिसमें बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव आउट किया जाता है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। इन प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। प्लांट की में जो फोटोसिंथेसिस की वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसे कहा जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रेस्पिरेशन की वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बट वाटर इज़ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ। लेकिन जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस की भी वेस्ट प्रोडक्ट है और रेस्पिरेशन की भी। एक्सेप्ट दिस प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस एंड आल्सो रिमूव्ड व्हेन नेसेसरी। इसके अलावा जो यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा पौधे जो हैं वो बहुत सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो वैसे बहुत से यूज़फुल मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। जो पौधे हैं उनके सेल्स में बड़ा वैक्यूल्स होता है। दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ यूज़फुल सब्सटेंस और स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। ये जो वैक्यूल है ये यूज़फुल सब्सटेंस को भी स्टोर करती हैं और वेस्ट सब्सटेंस को भी स्टोर करती हैं। दे में अकोमुलेट एट कंसनट्रेशन दैट लीड्स टू क्रिस्टल फॉर्मेशन इन वैक्यूल्स। इनकी कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये प्लांट्स में क्रिस्टल बना देती हैं। जो वैक्यूल्स में ना यूज़फुल और वेस्ट सब्सटेंस जो हैं प्लांट्स वो में क्रिस्टल बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीव्स। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट विच दे स्टोर इन ऑर्गन। पौधे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है ना वो अपने ऑर्गन्स में स्टोर करते हैं। लीव्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पस। जो पत्ते हैं वो इस पर्पस के लिए सबसे नुमायाँ ऑर्गन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्यूटोफोर। एक्सक्यूटोफोर कहते हैं द फॉलिंग ऑफ येलो लीव इन ऑटम इज सीजनल टाइम फॉर प्लांट टू गेट रिड ऑफ अकोमुलेटेड वेस्ट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्यूटोफोर। उन पत्तों को एक्सक्यूटोफोर कहा जाता है जो जर्द रंग के होते हैं, जो ख़ज़ां में गिर जाते हैं अपने अकोमुलेटेड वेस्ट को ज़ाया करने के लिए। द चेंज ऑफ लीव कलर इज़ नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। जो पत्तों का कलर तब्दील होता है वो क्लोरोफिल की कमी की वजह से तब्दील नहीं होता।
It is due to pigmented compound prior to falling off and many toxic material like heavy metal increase as yellowing produce। ये पिगमेंटेड कंपाउंड की वजह से पत्तों का जो कलर होता है ना वो येलो होना शुरू हो जाता है, और इनमें जो टॉक्सिक मटेरियल जैसा कि हैवी मेटल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं जब पत्तों का कलर जो है वो येलो होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इबोनी प्लांट्स। Ebony is a group of woody plant which produce very black wood in center। Ebony हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना तने का वो ब्लैक कलर का होता है। Some trees deposit waste material in branches and trunks, especially in old asylum which is no longer used for water transport। कुछ प्लांट्स जो अपना वेस्ट मटेरियल है ना वो तनों में और शाखों में स्टोर करते हैं। ज़्यादातर वो स्टोर करते हैं ओल्ड अजाइलम में जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती, और उनका जो वो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाद में ब्लैक कलर में होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोनीफायर्स। कोनीफायर्स कहते हैं सम प्लांट विल एक्टिवली सीक्रेट कंपाउंड इनटू सॉइल फॉर यूजिंग देम एज केमिकल वेपन्स अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स। कुछ जो कंपाउंड है वो अपना जो वेस्ट सब्सटेंस है ना वो मिट्टी में स्टोर कर देते हैं और फिर कुछ अर्से बाद उसे हथियार के तौर पे दूसरे जो कंपीटिंग प्लांट्स हैं ना उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। उन प्लांट में सबसे पहले आता है कोनीफायर्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।